बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम सितंबर के नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे, जिसमें हमारे पास होंगी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एमसीक्यूज, और इसमें इंक्लूड होगी इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्स, पर्सन्स इन न्यूज, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच फीमेल क्लाइमर समिट्स माउंट मनास्लो वर्ल्ड एट हाईएस्ट पीक। किस खातूनी कोह पैमा ने दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मनास्लो सर की? तो क्या अस्मा बेग है, नाइला खान है या नाइला कियानी है? एंड द आंसर इज नाइला कियानी। नाइला कियानी जो है इसको फुली सपोर्ट किया बार्ड फाउंडेशन ने, और इसके अलावा ये फर्स्ट पाकिस्तानी बनी जिसने सक्सेसफुली समिट की 5 पाकिस्तानी 8000 मीटर्स पीक्स और वर्ल्ड की 8 हाईएस्ट पीक्स इन दी वर्ल्ड। तो ये इन्होंने इजाज हासिल किया एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी वूमेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच नेशनल डे सऊदी अरेबिया सेलिब्रेटेड। सऊदी अरेबिया में कौन सा कौमी दिन मनाया गया 2023 में? तो इसका आंसर है 93। सऊदी अरेबिया नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड एट सितंबर 23 ईच ईयर, और इनका फाउंडर जो है, जिस तरह हमारा कायद आज़म मोहम्मद अली जना है, इनका है किंग अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद, और इसकी यूनिफिकेशन किंग ऑफ सऊदीया की हुई 1932 में। ये भी देख सकते हैं कि सितंबर 23 सेलिब्रेशन कमेमोरेटिंग द यूनिफिकेशन ऑफ सऊदी किंगडम इन 1932 ऑफर द रिजीम एन अपॉर्चुनिटी टू रिले सपोर्ट्स फ्रॉम यंगर जनरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच हुर्रियत लीडर फ्री आफ्टर 4 ईयर हाउस अरेस्ट। किस हुर्रियत रहनुमा को 4 साल की नजरबंदी के बाद रिहा किया गया है? तो ये मीर वाइज उमर फारूक है, यासीन मलिक है या अब्दुल्ला मलिक है? एंड द आंसर इज मीर वाइज उमर फारूक। और इनको घर में नजरबंद इसलिए किया गया था कि जब 6 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवोक किया द स्पेशल स्टेटस ऑफ और ऑटोनॉमी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर। इसकी वजह से जो है ना, इनको घर में रखा गया 4 साल, और ये 2019 से अपने घर में नजरबंद थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आफ्टर हरदीप विच अनदर सिख गन डाउन इन कनाडा। हरदीप के बाद कनाडा में किस सिख को गोली मार दी गई है? तो वो कौन है? हरदीप सिंह है या शकदौल सिंह है या अभिजीत सिंह है? एंड द आंसर इज सुखदौल सिंह है। हरदीप को इससे पहले मारा गया था, हरदीप सिंह नज्जार को अभी इसको मारा गया है। Another Sikh activist of Khalistan movement has been shot dead in Canada following the diplomatic standoff between Canada and India over the murder of Canadian Sikh leader Hardeep Singh Nijjar। और ये अभी काफी डिप्लोमेटिक और स्टैंड ऑफ चल रहा है बिटवीन दी कनाडा एंड इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है ना इलाके में दहशतगर्दी फैला रहा है, और इसके अलावा जो है ना ये पाकिस्तान में भी इस तरह एक्टिविटी कर चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु इज द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जनरल आसिम मुनीर से मिल रहे हैं। रावलपिंडी जनरल फयाद अल रवीली, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया आर्म फोर्सेस, कॉल ऑन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निशार इम्तियाज मिलिट्री। तो ये इनका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है किंग ऑफ सऊदी अरेबिया का। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट करा, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज अपनी राय का इजहार कीजिए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच असेंबली आउट रैंक ऑल अदर प्रोविंसेस असेंबली प्रोविंशियल असेंबली ओवर द ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यानी किस असेंबली ने ट्रांसपेरेंसी में मुल्क के दूसरे दीगर जो सूबे हैं उनके असेंबलीज को पीछे छोड़ दिया है? आया ये पंजाब है, केपीके है, आरसेड है? एंड द आंसर इज केपीके। A comparative analysis of performance of 4 provincial assemblies in terms of status of the transparency and access to information revealed that KP assembly outranked all other provincial assembly which score 8.5 out of 11। और केपी ने स्कोर किया 11 में से 8.5, पंजाब ने किया है 7 और बलूचिस्तान ने किया है 6.5 आउट ऑफ 11। और ये सर्वे कंडक्ट किया है पिलडेट ने। पिलडेट हमारे पास है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, इसने ये सर्वे कंडक्ट किया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु इज द ऑनर ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का मालिक कौन है? एलन मस्क, Sam Altman and the James Liu, and the answer is
Sam's Altman. ChatGPT was created by OpenAI, an AI research company. It started a non-profit company in 2015 but became for profit in 2019. Its CEO is Sam Altman, who also co-founded the company. OpenAI released ChatGPT as a free research preview in November 2022. Next MCQs है How many years of diplomatic relation between Korea and Pakistan? पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान कितने साल की सिफारती ताल्लुकात है? एंड द आंसर इज 40 years. 40 years के डिप्लोमेटिक रिलेशन है बिटवीन द कोरिया एंड पाकिस्तान. और since the 1918 the relation between the two Asian states have improved and periodically enhanced. So to celebrate the Pakistan National Day, 4th anniversary of establishment of diplomatic relation between Pakistan and the Republic of Korea. और इनके जो है ना प्रेसिडेंट का नाम है यून सोक हियोल और ये इनके 13 प्रेसिडेंट है. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. हु इज द स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान? यानी पाकिस्तान का स्पेशल एनवॉय अफगानिस्तान के लिए कौन है? तो पाकिस्तान स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान एम्बेसडर आसिफ अली खान दुरानी. दिस इज द आसिफ अली खान दुरानी. मीट्स विद द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर और ये अभी अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है विच कोर्ट इम्पोज फाइन वर्थ Rs 5,000 अगेंस्ट ए लायर फॉर वेस्टिंग प्रोटेक्ट. अदालत का वक्त जिया करने पर वकील को किस अदालत ने 5,000 रुपए जुर्माना किया पाकिस्तान में? तो ये लाहौर हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है? एंड द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट. The Supreme Court on Thursday imposed a fine worth 5,000 against a liar for wasting court times and ordered him to submit a receipt after depositing the amount in any welfare organization of his choice. और इसको ये चॉइस दी गई है कि वो 5,000 किसी भी जो है ना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है. Which Senate chairman stepped down amid bribery charges? रिश्वत सतानी के इल्जाम में सेनेट के कौन से चेयरमैन ने इस्तीफा दिया? आया ये इसराइल का सेनेट चेयरमैन था, यूके का था या यूएस का था? एंड द आंसर इज यूएस. A veteran US senator has temporarily stepped down as a head of the chamber's powerful foreign relations committee as a battle bribery charges. Justice Department prosecutors urged Robert Menendez and his wife accepted hundreds of thousands of dollars in exchange for aid to Egypt government. और इन पे ये इल्जाम है और इनका नाम है रॉबर्ट मेंडेज. इस पे और इसकी वाइफ पे ये इल्जाम है कि उन्होंने रिसीव किए थाउजेंड ऑफ डॉलर्स एक्सचेंज फॉर एड टू इजिप्ट गवर्नमेंट. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हाउ मच मनी अनाउंस बाय आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023. आईसीसी ने 2023 के वर्ल्ड कप के लिए कितनी रकम का ऐलान किया है? एंड द आंसर इज 4 मिलियन. 13 और ये अभी कौन सा आईसीसी वर्ल्ड कप जा रहा है मेंस का? तो ये 13 आईसीसी मेन वर्ल्ड कप है और could see the winner of the 10-team tournament earn $4 million along with the trophy that they will lift on November 19th. The runner-up could receive और जो runner-up होगी वो कितने रिसीव करेगी? $2 million while the losing semi-finalist will get ये जो सेमीफाइनल लूज करेगी वो तकरीबन $8 लाख जो है ना रिसीव करेगी और इसका टोटल प्राइस जो है ना वो $10 मिलियन है. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम्स 2023 इज अटेंडेड बाय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. कौन से बैनुल अक़वामी सी पावर सिंपोजियम 2023 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शिरकत कर रहा है? एंड द आंसर इज 25th. चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी अटेंडेड 25th इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम 2023. इसको कहते हैं ISS 25 at US Naval War College, Newport, Rhode Island. According to the Pakistan Navy media wing, the naval chief is on official visit to the US. और ये सिंपोजियम कहाँ पे हेल्ड हो रहा है? तो ये हेल्ड हो रहा है यूएस में. नेक्स्ट इज हु इज असाइन्ड द रोल ऑफ एक्टिंग डीजी एट नेब ऑफ केपीके. केपीके के नेब में कायम मकाम डीजी की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? एंड द आंसर इज मियां मोहम्मद वकार. In response to the 12 days overseas leave taken by the Director General Waqar Ahmed Chauhan, Mia Mohammad Waqar has been assigned the role of acting DG at the National Accountability Bureau, Khyber Pakhtunkhwa.
द अपॉइंटमेंट ऑफ मियां वकार बीपीएस, ये कितने ग्रेड के ऑफिसर हैं, ये 20 ग्रेड के हैं, वाज अनाउंस थ्रू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशूड ऑन फ्राइडे। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार इकरा एंड प्लीज कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। पाकिस्तान नेवी कमीशन विच फर्स्ट मिलगन शिप, पाकिस्तान ने नेवी ने कौन सा नए शिप को जो मिलगन शिप है उसको कमीशन किया अपने ट्रूप्स में, तो ये है हमारे पास जुल्फिकार, बाबर और शाहजहां, एंड द आंसर इज बाबर। कमिशनिंग सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तान नेवी मिलगन शिप PNS Babar was held in Istanbul Navy Shipyard, Turkey. According to press release received here on Sunday, Minister of National Defense Turkey Yagar Guler and Defense Minister of Pakistan Lieutenant General Anwar Ali Haider graced the occasion as a chief guest. और ये इनकी सेरेमनी हुई इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में और पाकिस्तान ने इसको शामिल किया अपने बहरी बेड़े में, फर्स्ट मिलगन शिप एज अ बाबर। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने शिरकत की, लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली ने, और टर्की के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर ने शिरकत की जिसका नाम है यगर गुलर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच वैली रिसीव द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द ईयर, साल की पहली बर्फबारी किस वादी में हुई, एंड द आंसर इज नीलम वैली, नीलम वैली में हुई। और उसने फर्स्ट स्नोफॉल रिसीव की ऑफ द ईयर और इसमें इंक्लूड है रत्ती गली लेक, बेबूट वैली एंड शाउटर लेक है और रिसीव स्नोफॉल। विच बैरियर इंस्टॉल्ड बाय चाइनीज कोस्ट गार्ड इन साउथ चाइना सी, बहिरे जनूबी चीन में चीनी कोस्ट गार्ड ने कौन सा बैरियर नस्ब किया है अभी रिसेंटली जिसपे काफी वावेला मचा हुआ है, एंड द आंसर इज फ्लोटिंग बैरियर। The Philippines condemned the Chinese Coast Guard for installing what is called a floating barrier is a disputed area of the South China Sea, saying that is a prevented Filipino boat from the entering and fishing in the area. और इन्होंने ये भी इल्जाम साथ लगाया है कि ये जो है ना इसकी वजह से फिलिपाइन की जो शिप्स है वो अच्छी तरीके से जो फिशिंग नहीं कर सकती। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द UAE विल बी द सेकंड अरब स्टेट टू होस्ट द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ व्हाट इज डैश, तो UAE होस्ट कर रहा है COP28। इससे पहले इजिप्ट ने COP27 लास्ट ईयर होस्ट किया था और इस साल जो है ना दुबई एज अ सेकंड अरब स्टेट जो है ना वो कंडक्ट कर रहा है, होस्ट कर रहा है COP28 को। और द गल्फ कंट्री विल होस्ट COP28 फ्रॉम नवंबर 13 टू December 12 with the global conference expected to attract about 70,000 people including head of the state government officials. Which country president opened 19 Asian Games on 23rd September? 23 सितंबर को 19वीं एशियन गेम्स का इफ्तिताह किस मुल्क के सदर ने किया, तो इट इज चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने डिक्लेयर किया 19 एशियन गेम्स ओपन एंड कलरफुल सेरेमनी इन हैगजू on Saturday after being delayed 1 year because of China now abandoned zero COVID policy। और ये एक साल लेट इसी वजह से हुआ कि चाइना में जो पॉलिसी थी कि जीरो कोविड पॉलिसी, उसकी वजह से ये एक साल लेट हुआ। और इसमें तकरीबन 12,000 कंपटीटर्स फ्रॉम 45 नेशन एंड टेरिटरी विल बैटल इन आउट इन 40 स्पोर्ट्स, और तकरीबन 40 गेमों में 12,000 से ज्यादा कंपटीटर्स जो 45 मुल्क थे उनसे शिरकत की इस गेम्स में। Which country coupled to summit the world its highest peak Mount Moslo, किस मुल्क के जोड़े ने दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मोस्लो को सर किया है, and the answer is Pakistan. Lahore based Ahmad Uzair and Anam Uzair have become the first Pakistani couple to summit the world at highest peak Mount Moslo, 8,163 meter high, located in Nepal. Anam and Ahmad Uzair are first Pakistani husband and wife to climb peak above 8,000 meters. इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार करा एंड प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।